घर आके डिस्कस करते हैं कि लड़की की फैमिली तो अच्छी है और छोटी बहू तो बहुत अच्छी तरबियत की है, बहुत कम बोलती है और हर चीज़ बहुत सलीके से पेश करी थी। मगर बड़ी बहू अज़रा तो तौबा है, पूरा घर एक तरफ, अज़रा एक तरफ। फिर बोली कि फर्नीचर की बात इसे किसी ने कही ना हो, क्या पता। इसका शोर बोला नहीं ऐसा नहीं है, उसकी शख्सियत, उसका अंदाज़ देखा नहीं था, कैसे वो खुद ही लगी हुई थी। नेक्स्ट दिखाते कस्मा कमरे में कपड़े की सिलाई सेट कर रही होती कि नसीर फ़ोन पे लगा होता। ये कहती कि आपने दही बड़े नहीं खाए, बहुत मज़े के बने हैं। ये बोला खुद ही बना रही हो, खुद ही तारीफ़ भी कर रही। ये बोली नहीं, अम्मी भी तारीफ़ कर रही थी और लड़की वाले भी तारीफ़ कर रहे थे। ये बोला कि अम्मी की तो रहने दो तुम, मेरी लाख मुखालफत के बावजूद उन्होंने तुम्हें मेरे सर पे मुसल्लत कर दिया। पता नहीं उनको तुमसे क्या हमदर्दी है। और मेहमान तो आखिर मेहमान ही होते हैं, हर चीज़ की तारीफ़ कर देते हैं। और फिर इस घर से रिश्ता जो जोड़ना है। ये बोली आपने वासिफ़ की होने वाली बीवी देखी, माशाल्लाह बहुत प्यारी लड़की पसंद की अम्मी ने। ये तलखी से मुस्कुरा के कहता यकीनन होगी, बस मेरे टाइम भी अम्मी की आंखों पे पट्टी बंध गई थी। और कह के चला जाता और आंखों में आया आंसू हटा के कपड़े सेट करने लगती। कपड़ों से फारिग होकर बाहर आती कि सास कह रही होती कि उन लोगों ने फरमाइश की है कि वासिफ और लड़की की मुलाकात करवा लें, कि लड़का लड़की एक दूसरे को मिल के बात वगैरह कर लें, बच्चों की अपनी तसल्ली भी ज़रूरी है। ये कोई बात है करने वाली कि भाई वलीद और वासिफ कहने लगे कि अम्मी ये तो बहुत अच्छी बात है, शादी से पहले लड़का लड़की की मुलाकात भी होनी चाहिए। अस्मा कहती है अम्मी अब ओके कर दें, लोग अच्छे हैं, बिस्मिल्लाह करें, अबू को भी एतराज़ नहीं, वासिफ बेचारा, तो अब आप ज़्यादा ना सोचें। कि वहीं ये लड़की वालों को फ़ोन करके हाँ बोल देती। लड़के की माँ अपनी बेटी फ़रत को कहती है कि तुम लोग मॉल में एक दूसरे से मिल लेना, साथ अपने किसी फ्रेंड को भी ले जाना। ये बोली अम्मी मैं अकेली भी जा सकती। इसकी अम्मी बोली कि नहीं, ऐसी मुलाकात में अकेले जाना मुनासिब नहीं लगता। और वासिफ की अम्मी ने कहा कि बच्ची साथ किसी को लेके आए। अब उन्होंने हमारी बात रखी तो हमें भी तो उनकी सुननी चाहिए ना, जिस पे ये हामी भर देती। नेक्स्ट ये दिखाते कस्मा सिटिंग में सब्ज़ी काट रही होती और सास सोफ़ा सेट कर रही होती कि ऊपर से अज़रा आती कि अम्मी अंबर बता रही थी कि वासिफ लड़की से मिलने गया, मुझे क्यों ना बताया आपने। सास बोली अज़रा तुमने छोटी सी बच्ची को किन कामों में लगा दिया है, मैट्रिक में तो है भाई वो, उसे पढ़ने दो। और वासिफ के ससुराल वालों ने कहा तो हमने हामी भर ली। ये बोली हमारे टाइम पे तो ऐसा ना हुआ। अस्मा बोली अम्मी तो नहीं मान रही थी, वासिफ और वलीद ने बात की तो उन्हें कायल किया। ये बोली अरे मैं अम्मी से बात करी, तुम बीच में आ गई, तुम्हारे मुंह में भी ज़ुबान आ गई। सास बोली अज़रा कैसी बातें कर रही हो, ये भी घर की बहू है। अज़रा बोली अम्मी मैं देख रही हूँ कि जब से लड़की वाले गए हैं आप मुझसे खिंची खिंची से हो। सास बोली कि तुमने हरकत भी तो ऐसी की थी कि लड़की वालों के सामने फर्नीचर की बात कर दी, वो तो यही सोच रहे होंगे ना कि हमने तुमसे ना कहलवाई हो। ये बोली अरे अम्मी मैं तो ये बता रही थी कि मेरे वालिदैन ने जो मुझे दिया उनसे कहाँ ले रही थी। सास बोली और ये जो तुम फर्नीचर का बता रही थी कोई शीशम का नहीं था, 4 महीनों में सारे फर्नीचर को तुम्हारी दीमक लग गया था। ये बोली अम्मी मेरे अब्बा जी ने आमिर बाबा से पता कराया था कि ये कैसे हो गया। वो बोले कि मेरे ससुराल में से कोई मुझ पर जादू कर रहा है, तो मेरे पास तो बचपन से तावीज़ है जो मैं हमेशा अपने सराहने रखती, तो मैं तो बच गई, मगर जो दीमक मुझे लगना था वो फर्नीचर को लग गया। सास बोली तौबा 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 ज़रा, ये किस किस्म की बेतुकी बात की है तुमने, और आइंदा मुझसे सवाल जवाब ना करना, मैं तुम्हें जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। ये बोली तो आपने अपने लिए कोई गूंगी बहू ले आनी थी ना, या शादी के बाद ही बेटे को कहती कि ज़ुबान काट दे मेरी। खैर वो तो आप अब भी कहें तो फ़ौरन से ज़ुबान काट के आपके हाथ पे रख देगा वो, पता नहीं क्या पिलाया हुआ इसे। ये बोली तौबा है, तुमसे तो बात करना ही फिजूल है। और वहाँ से चली जाती। ये कहती हाँ हाँ, अब जवाब नहीं आया तो निकल गई। अस्मा बोली भाभी बस कर जाए, छोड़े। ये बोली तुम चुप करो, वैसे तो बोलती नहीं हो, जब मैं बात करी तो वकील बन के खड़ी हो गई। दुकान पर होते कि जमाल नसीर को कहता कि जूतों में 450 जूतों का हिसाब गायब है। नसीर कहता मुझे क्या पता। जमाल कहता तुम्हारी निगरानी में थे, तुम्हें पता होना चाहिए, मतलब वो तुम्हें जिम्मेदारी भी ना दें। नसीर बोला आपका बस चले तो सारी जिम्मेदारियां ले लें मुझसे। और ये कह के गुस्से से वहाँ से चला जाता। जमाल अबू को कहता कम हाल है, अब बना हिसाब भी ना ले, ज़रा से इससे सवाल करें तो ऐसे मुंह बना के बाहर निकल जाता है। इधर वासिफ और फ़रत मुलाकात करते कि इसे बताता कि हम टोटल 4 भाई हैं और मेरी वली से ज़्यादा दोस्ती है, और आप ये कहती कि मैं अकलौती हूँ। ये बोला फिर तो आप बहुत लाडली होगी, आपकी तो हर ख्वाहिश फ़ौरन से पूरी हो जाती होगी। ये बोली ऐसी बात नहीं है, हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ बेटियों की ऐसी तरबियत की जाती है कि दिल मारने की आदत हो जाती है। हर बात पे कहा जाता है कि पराए घर जाओगी तो क्या करोगी।
इसलिए दिल मारने की आदत डालने के लिए कभी ख्वाहिश पूरी हो जाती है और कभी नहीं होती। ये बोला सुन के अच्छा लगा कि अगर शादी के बाद हस्बैंड आपकी कोई विश पूरी ना कर पाया तो आप सब्र कर लोगी। ये बोली ऐसा ही है। फिर कहने लगी कि आप अपने लाइफ पार्टनर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। कहने लगा कि मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ और चाहता हूँ कि घर के तमाम अफराद का अदब और लिहाज किया जाए। ऐसा भी नहीं है कि हमारे बीच में कोई दखल अंदाजी होगी, लेकिन अगर हो भी जाए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दरगुजर कीजिएगा। फिर बोला कि मेरी और वलीद की फेवरेट भाभी तो अस्मा भाभी हैं और हम दोनों चाहते हैं कि हमारी बीवियाँ भी ऐसी हों। ये बोली अम्मी भी उनकी बहुत तारीफ़ कर रही थी। ये बोला कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उनसे कोई मिले और उनकी तारीफ़ ना करे। वैसे हमारी बड़ी भाभी के बारे में क्या ख्याल है आपका? कि ये फ़ौरन से बोली कुछ ऑर्डर करें। कि ये बोला मैं समझ गया हूँ, आप हमारी अजरा भाभी के बारे में बात नहीं करना चाहती। चलें बताएं आप क्या खाएंगी। ये बोली कुछ भी अपनी पसंद का कर ले। ये बोला ठीक है मैं ऑर्डर करके आता हूँ और फूड कॉर्नर की तरफ निकल पड़ता और ये इसे जाता देख मुस्कुराने लगती। ये घर आती कि स्कैमी कहती कि लड़का तुम्हें समझ आ गया तो उनकी फैमिली को हाँ कह दे। ये बोली अम्मी कुछ दिन रुक जाए ना, मैं सोच रही एक बार और मिल लूँ। स्कैमी बोली कि बेटा पहले ही इस मुलाकात के लिए उनकी फैमिली के मुंह बन गए थे। तुम्हारे अब्बू ने कहा कि तुमसे पूछ लूँ, उनको तो लड़का पसंद आया है। तुम्हें अगर लड़का बेहतर लगा तो ठीक है, वरना उन्हें बता देती हूँ। इस तरह इंतज़ार कराना बेहतर नहीं है। ये सोच में पड़ जाती कि इसकी अम्मी कहती कि बेटा ये ना सोचना कि तुम खूबसूरत हो, लड़कों की लाइंस लगी रहेंगी। मैंने बहुत सी खूबसूरत लड़कियों की उम्रों को ढलते देखा है। फ़रत बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर की हो जाओ। मैं ये नहीं कह रही कि इसी लड़के से शादी करो, अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो कोई और लड़का देख लेते हैं। ये बोली नहीं अम्मी ऐसी बात नहीं है, लड़का अच्छा है और मुझसे बहुत डिसेंट तरीके से बात कर रहा था। इसकी अम्मी बोली बस फिर ठीक है मैं हाँ कह देती हूँ। ये बोली अम्मी इस्तिखारा करवा लें। इसकी अम्मी बोली बेटा इस्तिखारा तो वो लोग करवाते हैं जिनके दिलों में शक हो, और मुझे और तुम्हारे अब्बू को तो लड़का समझ आ गया और तुम खुद भी कह रही कि लड़का डिसेंट है, तो इस्तिखारा करने की क्या ज़रूरत। इस पर यह मान जाती है। दसमा अपनी सास को कहती कि अम्मी अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया रिश्ते का। ये बोली मैं भी ये सोच रही थी। ये बोली मैं आप कॉल कर लेना पूछ लें। ये बोली नहीं हरगिज़ नहीं, उनकी फरमाई थी ना कि लड़का लड़की पहले मिलेंगे, तो बस फिर अब आगे इंतज़ार करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इतने में समन आती है कि अम्मी कह रही कि कमेटी के पैसे दे दे। यसमा कहती समन चाय पियोगी। ये कहती आप पिलाएंगी तो ज़रूर। यसमा किचन में चली जाती और जो अपने लिए चाय चढ़ा के रखी होती उसमें इसके लिए भी शामिल कर देती। समन कहती आंटी कितना फ़र्क है नस्मा बाजी और अजरा बाजी में, अजरा बाजी तो हर वक्त लड़ती रहती। ये बोली क्यों क्या हुआ। ये कहने लगी कि मुझे कह रही थी कि मुझे तो कमेटी में शामिल नहीं किया। मैंने बताया कि आप तो हमेशा से पैसे लेट करती हैं। ये बोली कि एहतियात में रह के इससे बात क्या करो, पहले भी सब उगल लिया था तुमने उसके सामने। ही बोली इसमें मेरी गलती नहीं है, वो बात ही ऐसे घुमा फिर आके करती हैं तो इसी पैसे पकड़ाते कहती कि तुम ना घुमा करो ना। फ़रत वासिफ को कॉल करके कहती कि अम्मी रिश्ते को हाँ करने जा रही हैं, आज या कल में कॉल कर देंगे आपके घर वालों को। मैं ये पूछना चाह रही कि आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ये बोला मुझे तो कुछ नहीं पूछना, अलबत्ता आप कुछ पूछना चाहती हैं तो आप पूछ सकती हैं। ये बोली कि आपका कोई अफेयर तो नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग शादी कहीं और करते हैं और अफेयर कहीं और होता है, जिससे बाद में शादी भी मुतासिर होती है। हमारी क्लास वालों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये बोला आप बेफिक्र हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा किसी से कोई अफेयर नहीं है। उधर समन किचन में चाय पे खड़ी होती कि वलीद किचन में आता और कहता तुम चाय बना रही। ये बोली अस्मा बाजी बना रही, उनके बेटे ने कपड़े गंदे कर दिए, वो चेंज करवाने को गई। मैं ही कप्स में चाय डालने लगती कि ये कप उठा लेता। ये कहती वापस रखो इसे, ये मेरी है और अस्मा बाजी की। ये बोला अच्छा आधी पी लेता। मैं ही कप मुँह को लगा लेता और अस्मा बाजी की चाय कप में डालने लगती। ये कहता चाय अच्छी है ये तो। ये बोली अब तुम ही पियो। ये बोला आधा कप ही तो पिया। ये बोली कर तो झूठा दिया ना। ये कहने लगा कि वासिफ भाई की शादी हो जाए ना फिर अम्मी से बात करूँगा तुम्हारी और मेरी मंगनी की। इस पर ये कंफ्यूज होकर कप को देखने लगती। ये कहता वैसे तो हर बात का फ़ौरन जवाब देती और अब चुप हो गई। ये बोली ज़्यादा बातें ना करो, वासिफ भाई की तो पहले शादी होने दो। ये जो इतनी बड़ी डीपी लगाई हुई ना व्हाट्सएप पे वो हटाओ पहले। ये बोला अच्छी नहीं किया। ये बोली बोंगे लग रहे हो बिल्कुल। ये बोला और ये जो तुम फ़िल्टर लगा लगा के अपनी डीपी पे सेट करके लगाती उसका क्या, कोई रियल में तुम्हें देखे तो भाग जाए। ये बोली ठीक है तो फिर आंटी जब मंगने की बात करेंगी तो मैं मना कर दूँगी। और वहाँ से बाहर निकल जाती और मुस्कुराने लगती। उधर वलीद भी किचन में खड़ा मुस्कुराते आवाज़ लगाता कि चाय तो पी जाओ, मगर जवाब ना पाकर मुस्कुरा देता और चाय खुद ही पीने लगता।
कुछ देर में लड़की वालों का फ़ोन आता जो रिश्ते के लिए हामी भर देते। फिर दिखाते अंबर अज़रा के पास जाती, अपने फ़ोन से पिक्चर्स दिखाती और कहती कि अम्मी ममानी के भाई की शादी हो गई और हमें किसी ने बताया भी नहीं। ये बोली तुम्हारे पास कहाँ से आई पिक्चर? ये बोली ममानी ने फेसबुक पे लगाई थी। ये बोली कैसी खूनी निकली भाभी, एक तो हमें बुलाया नहीं, ऊपर से धड़ल्ले से पिक्चर्स लगा रही है। अंबर बोली अम्मी आप मामू को कॉल कर रहे हैं कि हमें शादी पे क्यों नहीं बुलाया? ये बोली अरे फ़ोन करती है मेरी चूती, नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया, मेरे पास कौन सा टाइम था कि उनकी शादी अब करती फिरती। अंबर बोली वाह अम्मी, यहाँ तो हर बात पे फटा डालती हैं, वहाँ आपकी दाल नहीं गलती इसलिए ऐसे कह रही हैं। जिस पे ये गुस्से में आके कहती कि किसी दिन जुबान ही निकाल दूंगी मैं तुम्हारी, बहुत चलने लगी है। और सुन अपने अब्बू को ना बताना इस बारे में। अंबर बोली मैं तो इतनी खुश थी शादी पे न्यू ड्रेसेस बनवाऊंगी, चलो वासिफ चाचू की शादी पे सही। ये बोली आराम से बैठो, वासिफ चाचू की शादी इतनी जल्दी नहीं हो रही। अंबर बोली अम्मी मैंने अभी खुद सुना, दादी फ़ोन पे किसी को कह रही थी कि हम जल्दी तारीख तय करेंगे। ये बोली ये क्या बात कर रही, हो ही नहीं सकता। अंबर बोली अम्मी ऐसा ही है, मैं नहीं बताऊंगी तो आपको तो कुछ पता ही नहीं चलना कि घर में हो क्या रहा है। ये बोली कि अगर ये शादी मेरे मशवरे के बगैर हुई ना तो हंगामा डाल दूंगी मैं, मेरा नाम भी अज़रा है अज़रा।